नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विटामिन के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देख के कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए टॉपिक हमने चुना है आज का जो है विटामिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका विटामिन को देख के कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रोटीन को देखे दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो जो वसा में घुलनशील होता है और दूसरा आपका पानी में घुलनशील होता है। तो सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं कि वसा में देखिए कौन सा विटामिन जो है वो घुलनशील होते हैं। तो जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। यानी कि 4 विटामिन जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और शरीर, फैटी टिश्यू और लीवर में वसा में देखिए घुलनशील विटामिन का भंडार करता है। यानी कि ये जो आपके जो 4 विटामिन है, विटामिन ए, डी और के, ये जो आपके लीवर में देखिए भंडारित रहते हैं। कितने समय तक रहते थे तो इसमें बात करते हैं, इसमें आगे लिखा है। और इन विटामिन का जो भंडार है शरीर में दिनों और कभी कभी महीनों तक रह सकता है। तो वो एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो इन चारों को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि शरीर के किस भाग में विटामिन ए, डी और के का जो है भंडारण होता है। तो टिश्यू, फैटी लीवर और टिश्यू में देखिए आपका जो है भंडारित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानेंगे वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ए, डी और के, और कहाँ पर भंडारित होते हैं, हमारे शरीर के किसी भाग में भंडारित होते हैं। तो फैटी टिश्यू और लीवर में देखिए इनका भंडारित होता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाया पानी में घुलनशील विटामिन और लिखा हुआ है कि पानी में घुलनशील विटामिन लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते हैं। लंबे समय तक शरीर में क्यों नहीं रहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। और इन्हें संग्रहित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं उन्हें लंबे समय तक आप अपने शरीर में देखे नहीं रख पाते हैं और ना ही वो संग्रहित होते हैं। इसका रीज़न होता है क्योंकि ये ना आपके पेशाब यानी कि यूरिया के रास्ते जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से लोगों को वसा में घुलनशील विटामिन की तुलना में पानी में घुलनशील विटामिन की अधिक नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ये यूरिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं तो आपके शरीर में इनका भंडारित नहीं होता है। वो कौन कौन से विटामिन है, तो विटामिन सी और बी जो है वे आपके पानी में घुलनशील होते हैं और व्यक्ति को सी और बी विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे कम ज़रूरत किस किस की होती है, तो ए, डी, ई और के की। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर में देखिए कुछ समय के लिए भंडारित होते हैं, लेकिन विटामिन सी और बी जो है वो यूरिया के रास्ते एवरी डे आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो विटामिन सी और बी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक विटामिन के बारे में देखिए हम बात करेंगे कि कौन सी विटामिन की वजह से कौन सी बीमारी होती है और कौन से खाद्य पदार्थ का सेवन आप करेंगे कि उस बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रंधोती नामक ये रोग होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है और किस खाद्य पदार्थ का सेवन करने से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है कि विटामिन ए की कमी से रंधोती, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, ये बीमारी होती है। तथा बड़े व्यक्तियों में इस बीमारी को देखें, जो छोटे व्यक्ति होते हैं उसमें आपको रंधोती, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, छोटे बच्चों में बीमारी होती है। और बड़े बच्चों में जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं जीरोप्लेथीमिया, ठीक है, नामक रोग हो जाता है। छोटे बच्चों में ये वाला होता है और बड़े बच्चों में ये रोग होता है। ये किस कारण की वजह से होता है इसमें बाहर लिख के दे। देखिए इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता। यदि किसी बच्चे को देखे ये वाला रोग हो जाता है तो उसे रात्रि में दिखाई नहीं देगा। और किसी बड़े व्यक्ति को अगर ये वाला रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से तो उसे रात्रि में दिखाई नहीं देगा। यह रोग अधिक समय तक धूप में रहने वाले तथा आहार में विटामिन ए की कमी से होता है। यदि आप देखें धूप में अधिक समय तक काम करते हैं या फिर रहते हैं तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए और आप जो है रंधोती नामक रोग से ग्रस्त हो जाए। या फिर आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा जरूरत से ज़्यादा कम हो जाती है तो उस समय भी आपको नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग जो
हो सकता है। अब किस खाद्य पदार्थ का आप सेवन करेंगे जिसकी वजह से ये बीमारी आपको ना हो, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि इसके अच्छे स्रोत में गाजर। देखिए गाजर सबसे पहले नंबर पर आता है। एग्जामिनर ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ऑप्शन में आपको देखिए गाजर 100% देखने के लिए मिलेगी, तो गाजर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद आप ब्रोकली का सेवन भी कर सकते हैं, शकरकंद भी खा सकते हैं, मक्खन भी खा सकते हैं, पालक, कद्दू, तरबूज और दूध भी यहाँ पर देखिए दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन ए की जो पूर्ति हो जाती है। तो विटामिन ए के बारे में हम जान गए हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी के ऊपर चलते हैं। तो इसे लिखा हुआ है विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। देखिए कभी कभी आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। और विटामिन बी की कमी से देखिए बेरी बेरी नामक रोग होता है। आगे लिखा है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग जो है वो हो जाता है। विटामिन बी में कई तरह के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, यानी विटामिन बी के जो है कई अन्य भाग भी हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 और B12 तक भी देखिए आपके जाते हैं। ठीक है, और यह हमारे शरीर में जीन और डीएनए के निर्माण में भी सहायता करते हैं। अब देखिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हमारे डीएनए के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन बी सहायक होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और आप यदि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो किस खाद्य पदार्थ का सेवन करने से आप विटामिन बी की पूर्ति कर सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके अच्छे स्रोतों में देखिए खमीर, अनाज के दाने, सूरजमुखी के बीज, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, राई, शतावरी, फूलगोभी, आलू, संतरे और अंडे हैं, जिसकी सेवन करने से आप अपने शरीर में विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए बात करते हैं विटामिन सी के बारे में दोस्तों। तो विटामिन सी, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो देखिए स्कारबिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से ना स्कर्वी नामक जो है ये रोग हो जाता है। इसमें लिखा है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक जो रोग है वो हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन, दांत का गिरना, चेहरे का पीला पड़ना हो जाना इसके खास लक्षण होते हैं। यानी कि इसके खास लक्षणों में आपके जो आपका मसूड़े आपके फूल जाते हैं उनमें से ब्लड आता है, तो इस बात का मतलब आप समझिए आपके शरीर में विटामिन सी की कमी। तो आपके जो दांत है वो बिना वजह देखे हिल रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है। अब देखिए इसके अच्छे स्रोत, आप विटामिन सी को किस तरह से अपने शरीर की में पूरा कर सकते हैं, तो इसमें आगे देखिए नींबू का सेवन कर सकते हैं, आंवला का सेवन कर सकते हैं। देखिए आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन ए का सबसे अच्छा और मुख्य स्रोत क्या है, तो वहाँ पर देखिए आपको 100% आंवला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में ही पाया जाता है। देखिए नींबू में मिलता है, आंवला में मिलता है, संतरा, नारंगी, टमाटर और पत्तेदार वाली जो तरकारियाँ होती है ना उसमें भी देखिए आपका मिलता है। और खट्टे पदार्थ, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं खाने की चीज़ें, उसमें विटामिन सी की जो मात्रा है वो भरपूर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आगे चलते, अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। तो वीडियो को देखिए दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें एक एक पॉइंट को देखे विटामिन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेगा तो वो इस वीडियो से देख के बाहर नहीं होने वाला है। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक देखिए रोग होता है। इसमें लिखा हुआ है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यह प्रायः बच्चों में ही पाया जाता है। देखिए प्रायः ये रोग जो है वो ज़्यादातर देखने को मिला है कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है ना रिकेट्स, वो बच्चों में ज़्यादातर देखिए पाया जाता है। बड़ों में भी पाया जाता है लेकिन बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें किसकी कमी से होता क्या है कि कंकाल की विकृति हो जाती है, अस्थि भंगुरता होती है, विकास में बाधा आपकी होती है, दांतों की समस्या उन्हें हर समय रहती है, हड्डियों में दर्द रहती है और मांसपेशियां भी उनकी कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी का जो मुख्य लक्षण होता है वो आपकी हड्डियों से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप किस तरह से उसकी पूर्ति कर सकते हैं इसके बारे में देखिए जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है इसके अच्छे स्रोतों में सूरज की किरणें। देखिए सूरज की किरणें विटामिन डी का सबसे मुख्य साधन आपका होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आप सूर्य की किरणें के थ्रू देखिए आप अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। सूर्य की किरणें से मेरा मतलब है कि सुबह 6, 7
वजह यदि आप धूप में खड़े हो जाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन डी की जो है वो पूर्ति हो जाती है। लिखा हुआ है सूर्य के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होता है। उसके बाद आप फैटी मछली खा सकते हैं, अंडे और मशरूम भी आप खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन डी की जो है अगर कमी होगी तो पूर्ति हो जाएगी। और इसके अलावा देखें मार्केट पर निकले तो कई तरह के सप्लीमेंट भी आती है, लेकिन आप सप्लीमेंट से बचिएगा। जो भी आपके देखे वेजिटेबल फूड्स वगैरह होते हैं उन्हें आप खाइएगा। और धूप में रहेंगे ना तो सुबह 5-6 बजे की आप धूप लेंगे, सूर्य की किरणें लेंगे, तो विटामिन डी की जो कमी है वो आराम से आपके शरीर में पूरी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई में देखें टोकोफेराल नाम रासायनिक जो नाम है उसका टोकोफेराल है। और इसकी कमी से क्या होता है, देखिए स्त्रियों में आपका बांझपन होता है और जो पुरुषों में वो नपुंसकता का लक्षण यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं यदि किसी के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है। इसमें लिखा है कि इसकी कमी से जनशक्ति में कमी आती है और मायोपैथी तथा लिपिड पेरॉक्सीडेस आदि रोग आपके हो जाते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मायोपैथी नामक यहाँ पर रोग हो जाते हैं जो कि आपकी पुरुषों में नपुंसकता का निर्माण करते हैं और आपका स्त्रियों में बांझपन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं इन समस्या से बचने के लिए आप किस तरह की चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनमें अच्छे स्रोत में गेहूं के बीज का सेवन कर सकते हैं, आप कीवी खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, सूखे मेवे खा सकते हैं और पत्तेदार साग जो होता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वनस्पति तेल का भी देखिए अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके सेवन से आपके शरीर में विटामिन ई की जो है पूर्ति वो टाइम टू टाइम होती रहेगी। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के देखिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्सिनोन, यहाँ पर देखिए इसका रासायनिक नाम ये होता है। और इसकी कमी से क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जो ना रक्त का थक्का जो है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है, आपको बस इतना याद रखना है। आगे लिखा है विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का देर से बनता है। ठीक है ना, रक्त का थक्का जो है वो आपका देर से बनता है, जिससे कि शरीर पर लगी चोट को सही होने में काफ़ी समय लग जाता है। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है और आपको कोई चोट लग जाती है तो उस चोट को सही होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी आपके शरीर में अगर पाई जाती है तो आप इन खाद्य पदार्थ का सेवन करके विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आप हरी तरकारियाँ खा सकते हैं, सोयाबीन का तेल आप खा सकते हैं, या फिर सोयाबीन खा लीजिए या फिर उसका तेल आप अपने भोज्य पदार्थ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर आप खा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हालांकि विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए और भी अन्य साधन होते हैं, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर देखे लेकर के आया हूँ। तो ये पूरा देखिए। अब बात कर लेते हैं हम विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या होता है, नहीं विटामिन देखिए हमने पूरा विटामिन के बारे में पूरी कवर कर लिया। अब ये दो छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यदि आपने इसे ध्यान से देखा होगा तो आप इन दो क्वेश्चनों के जवाब अभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। और विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है, यदि किसी व्यक्ति को विटामिन सी की कमी होती है तो आप कौन सी वस्तु का सेवन यानी कौन से खाद्य पदार्थ का आप सेवन करेंगे जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन सी की जो है वो कमी जो होगी वो पूरी हो जाएगी। वसा में घुलनशील विटामिन और विटामिन सी के मुख्य स्रोत के बारे में देखिए आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए।